हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जो कि कानपुर में रहते थे, जिसमें महेश, उनकी पत्नी और उनके एक बेटा था। उनके बेटे का नाम मोहित था। ये कहानी उस समय की है जब साल 2012 में उनके साथ ये घटना घटी थी। जब मोहित जवान हो गया था तब जल्द ही मोहित की शादी हो गई थी। अक्सर गांव में देखा जाए तो 20-22 की उम्र में ही जल्दी ही शादी कर दी जाती है, लेकिन मोहित के पास अभी तक कोई नौकरी नहीं थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी उसको कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर जगह इंटरव्यू देने के बाद भी, हर जगह दुकान में, शॉप में, इतनी एजुकेशन होने के बाद भी उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। शादी के 2-3 महीने गुजर चुके थे। मोहित के पिताजी और माताजी भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। हर रोज़ मोहित को ताना सुनना पड़ता था। मोहित इन सब बातों से काफ़ी परेशान था कि एक दिन वह एक लाइब्रेरी में काम के लिए गया। वहाँ उसकी नौकरी नहीं लगी, लेकिन वो अंदर घूम ही रहा था कि उसकी नज़र एक किताब पर गई। उसने देखा कि ये कौन सी किताब है। उसको वो आकर्षित लगी। उसने उसको देखा। उस बुक को मोहित ने देखने लगा। उस बुक में करण पिशाचिनी के बारे में लिखा था कि ये करण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद, को सिद्ध करता उसका स्वामी बन जाता है। उसके बाद वो करण पिशाचिनी से जो चाहे वो करवा सकता है। किसी के बारे में भी भूतकाल या भविष्यकाल जान सकता है। कि वो जो भी करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेता है, दुनिया की हर दौलत, ऐशो आराम, सब पैसा और रुपया, गड़ा हुआ सोना, धन, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसमें लेकिन कुछ चेतावनी भी लिखी थी कि अगर करण पिशाचिनी अपने स्वामी से नाराज़ हो गई तो साधक को ही मार डालती है, उसको पागल बना देती है। मोहित ने ये बुक की चेतावनी पढ़ी नहीं पढ़ी। उसने सोचा कि अगर मैं ये सिद्धि प्राप्त कर लूँ तो मेरे पास बहुत सारा धन, गाड़ी, रुपया, पैसा, सब चीज़ होगी। दुनिया की कोई भी चीज़ मैं खरीद सकता हूँ। सब सामग्री लेकर वह अपने घर के कुछ दूरी में जंगल, सुनसान जंगल में गया। वो हर रात को करण पिशाचिनी की मंत्र का उच्चारण करने लगा। ये सब वो अपने पत्नी से छिपा कर करता था। 10 दिन बीत गए, लेकिन उसके कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर वो 10 दिन और बीत जाने के बाद उसको कुछ अजीब महसूस होने लगा, जैसे ही उसके पास कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। उसको किसी की आकृति दिखाई दे रही थी। 30 दिन बीत चुके थे, 11 दिन अभी बाकी थे। उसके हर समय लगता था कि कोई उसके साथ है। किसी की परछाई दिखाई देती थी। 41 दिन पूरे हो जाने के बाद करण पिशाचिनी ने उसके सामने आई और वो करण पिशाचिनी को देखकर अपना होश खो बैठा। वो इतनी सुंदर थी, इतनी परी लग रही थी, इतनी माहुक, इतना तेज कि सब लड़कियों से बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे कि कोई स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो। वो उस पर मोहित हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो उसे घूरे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने करण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है। अब वो बहुत ही खुश लग रहा था, जैसे कि कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। करण पिशाचिनी ने कहा कि तुम जो चाहे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मोहित ने कहा, मुझे सब शर्तें मंजूर हैं। तो करण पिशाचिनी ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ नहीं देखोगे, वो चाहे तुम्हारी माँ हो, बहन हो या बेटी हो। दूसरी शर्त है, हर रोज़ मेरे साथ शराब और मांस का सेवन करना होगा। तीसरी शर्त, मेरे साथ ही रात को वक्त बिताना होगा, काम वासना करना होगा। मोहित ने ये सब शर्तें मान ली। मोहित कुछ ही दिनों में लखपति बन गया।
धीरे धीरे करोड़पति बन गया। उसने कई कारोबार चलाने शुरू कर दिए। वो अपने स्टेट का नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुका था। वो हर शेयर मार्केट में पैसा लगाता, वहाँ उसको मुनाफा होता था। काफ़ी लोग उसे मिलने आया करते थे सलाह लेने के लिए कि इतना सब कैसे कैसे हो गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब पा लिया है। अपनी मनपसंद की कोई भी गाड़ी, घर, बंगलो, सब चीज़ खरीद रहा था। उसके माता पिता और उसकी पत्नी ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे कि इतना सब कुछ कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है। उसके घर वाले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मोहित की पत्नी को बहुत ही अजीब लग रहा था कि मोहित अब मुझसे दूरी क्यों बनाए रहता है। मोहित का कमरा भी अलग था। मोहित के कमरे में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। मोहित रात को करण पिशाचिनी के साथ वो सब काम वासना करता था, उसी के साथ वक्त बिताता था और उसी के साथ सोता था। जो करण पिशाचिनी ने कहा था, मोहित की पत्नी अब दुखी रहने लगी थी। एक दिन अचानक मोहित की पत्नी रात को उठी। उसको मोहित के कमरे में आवाज़ आ रही थी। ये देखने के लिए मोहित की पत्नी मोहित के कमरे में झांकने लगी। तभी उसने करण पिशाचिनी को देख लिया और वो डर गई और अपने कमरे में भागी। तभी मोहित ने देखा कि उसकी पत्नी ने देख लिया है। करण पिशाचिनी अब उसकी पत्नी को नहीं छोड़ेगी। मोहित ने करण पिशाचिनी को कहा कि वो मेरी पत्नी को छोड़ दे। करण पिशाचिनी ने मोहित की बात नहीं मानी और उसकी पत्नी को मार डाला। घर में मोहित की पत्नी की अब मौत हो चुकी थी। मातम छाया था। उसके माता पिता सोच रहे थे कि ये इसकी हत्या, इतनी भयानक हत्या कैसे हो गई है। शरीर से कोई भी खून नहीं है। ऐसा लगता है जो किसी ने इसका खून चूस लिया हो। उसके माता पिता सदमे में थे। मोहित ने जाकर अपने माता पिता से सब कुछ बता दिया। तब से करण पिशाचिनी मोहित के कान में तेज से फुसफुसाने लगी थी कि मोहित कभी ज़ोर से चिल्लाता था, कभी कहता था कि मुझे माफ़ कर दो। अब मोहित अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मोहित की हालत ख़राब होने लगी थी। वो कमरे में ही रहता था। मोहित के शरीर पर किसी ने वो नाखून के निशान लगा दिए थे। मोहित के माता पिता ने सबसे परेशान हो चुके थे। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था। फिर मोहित के चाचा जी थे, वो उनसे मिलने आए। फिर उन्होंने कहा कि शायद इसको कोई बीमारी या मेंटल स्ट्रेस या सदमा पहुंचा होगा, इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है। मोहित के चाचा जी ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वहाँ पे भी उसका इलाज नहीं हो पाया। तो उनके चाचा जी ने मंदिर के एक बहुत बड़े पंडित जी के पास गए। वहाँ उन्होंने मोहित को दिखाया। पंडित जी ने ध्यान लगाया और बताया कि ये कोई आम भूत या प्रेत नहीं है, बल्कि मोहित ने करण पिशाचिनी की साधना की है और खुद ही करण पिशाचिनी को बुलाया है। लगता है करण पिशाचिनी किसी बात से बहुत नाराज़ हो गई है। अब मोहित का बचना बहुत मुश्किल है। फिर मोहित के माता पिता ने कहा कि महाराज जी, कोई तो इसका हल होगा, कृपा करके इसको बचा लीजिए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, हमें काली माँ की बड़ी पूजा करवानी होगी, तब जाकर मोहित बच सकता है। तो उसके माता पिता और चाचा मान गए। उन्होंने पूजा आरंभ करवाई, क्योंकि करण पिशाचिनी भी काली माँ का वरदान है। तो काली माता के हवन करवाया कर काल पिशाचिनी को बुलाया और उसने करण पिशाचिनी को हरा दिया। और तब से करण पिशाचिनी का साया भी उस परिवार में नहीं है और उसका जितने भी धन दौलत कमाया था वो सब चीज़ ख़त्म हो गया। उसके घर सब टूट गए, सब चीज़ बर्बाद हो गया और वो पहले जैसा नॉर्मल हो गया। वो वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। उसके परिवार ये घटना को कभी भूल नहीं पाए। देखा जाए तो मोहित ने जाने अनजाने में क्या कर दिया है, जिसका उसको अफसोस है। उसने अपनी पत्नी और घर का एक सदस्य खो दिया था, जो कभी वापस नहीं आ सकता। तो दोस्तों,
ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेट करते रहें। इससे हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए इससे मोटिवेट मिलता रहेगा। मिलता हूँ एक और ऐसी ही भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।